एक वो तबका भी है वे जड़ा आना कुरान पढ़ने ना भी सवाब नहीं। कुरान मैं बताता हूँ इसी मुल्क में है, वो कहते हैं कुरान पढ़ने का सवाब नहीं है, आप मैयत को क्या भेजते हैं, क्योंकि कुरान कानून की किताब है, इसमें हैज निफास के मसले हैं और इसमें तकसीम जायदाद के मसले हैं। वला अमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये पढ़ने से सवाब होता है। तब्बत यदा अबी लहबिन, काफिरों का नाम लेने से सवाब होता है जी। सुनो ना, सवाल सुनो ना, सुनिया उत्ते चढ़ने हो, तुसां ते भी कोई चढ़े ना, गल करो ना। हो तुसी जाने हो कुरान पढ़ो तो कुरान ते है एतराज है, हैज निफास ने मसले बयान करने वाला नाल सवाब है। सुनो गल, एक किसी किताब की गल नहीं ने ते गल माकूल ना होवे ते उठ के सवाल करो। जो लोग कहते हैं कुरान का सवाब नहीं है, एक शख्स कहने लगा कि उसी फिरके से ताल्लुक था, कहने लगे ये तो कानून की किताब है, इसका सवाब क्या है। मैंने कहा नमाज इबादत है। आखिर बिल्कुल इबादत है, ये आप पढ़ते हैं तो इसका सवाब मिलता है आपको, मिलता है ना। ते उठने बहने ना सवाब होना है, वर्जिश करने हो, कदे खलो रहने हो, कदे उड़ विनने हो, कदे सजदे चले विनने हो, कदे अंगलियां चाहने हो, इंज करने हो। एक काम होया, तुसी मां ये दसो ना ये की होया। पैर भन के बाओ जी, पंजियां ने मुंह अगे होण, दसो ना ये शै वे, ते खाली तुसी उत्ते तले हो जो नमाज होवे सी, सवाब होना है कि नहीं। नमाज इबादत है, नमाज और इबादत का सवाब होता है। तवाफ करने से सवाब हासिल होता है कि नहीं, बोलो, होता है ना। ते चक्कर मारने नाल सवाब होना है, ते एवें दुनिया चक्कर भी मारनी, सारी दुनिया में चक्कर च पई, उस चक्कर का सवाब है। शौत का एक एक शौत का एक एक चक्कर का सवाब है, नमाज का सवाब है जी। ते नमाज का सवाब है ना, अल्लाह सवाब देना है ना, फर्ज कीती अल्लाह के फर्ज है तुसां ते नमाज, ते फर्ज वो नहीं जिसने इबादत होवे ते और इबादत ना सवाब होना है। अगर अल्लाह किसी चीज ना सवाब नहीं देना तो फिर मतलब है कि अल्लाह ते ईमान रखना भी सवाब ना बायस नहीं, बोलो ना। तो फिर तो सारा कारखाना ही हमें चक्कर है मजहब जड़ा है। कुछ तो मनो, नमाज से सवाब मिलता है, नमाज इबादत है और हर इबादत का सवाब मिलता है। ते उठने बैठने नाल खाली होनी है नहीं, ते साबित होया कि उस इबादत ने विच के पढ़ने हो, तुसी सैफुल मुलूक पढ़ने हो या यूसुफ जुलेखा पढ़ने हो, कुरान पढ़ने हो। तो जो उठने बैठने को इबादत बना देता है, जो उठने बैठने को इबादत बना देता है और उस उठने बैठने को बायसे सवाब बना देता है, वो क्या हुआ, कुरान हुआ। तो क्या आप कुरान में रसूलुल्लाह से क्या साबित है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को तरतील से पढ़ो। ये कुरान से अल्लाह ने, ये नस है, आप हदीस नहीं मानते तो मैं नस पेश कर रहा हूं। तो ये कुरान से अल्लाह ने पूरा कुरान मुराद लिया है या किसी आयत को खारिज किया है। अल कुरान पर अलिफ लाम कौन सा है, पूरा कुरान मुराद है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, पूरे कुरान को तरतील से पढ़ो। मतलब है कि इसमें हैज निफास की आयात हो, कानून की तकसीम की आयात हो, लामल खिंजीर की हो, कोई आयात हो जिसका किसी मसले से भी ताल्लुक है, आप इसको नमाज में पढ़ें। समझ आई। तो जब नमाज में पढ़े तो आप कहें कि नमाज बायसे सवाब है कि नहीं, सब मानते हैं कि है। तो जो नमाज को बायसे सवाब बना देता है वो तो कुरान है ना। तो कुरान का न पढ़ना साबित क्या हुआ कि न सिर्फ इसका पढ़ना बायसे सवाब है, बल्कि ये नमाज गर है, नमाज को नमाज का दर्जा देता है, इबादत के मकाम पर पहुंचाता है नमाज को। तो साबित हुआ कुरान पढ़ने से
सवाब मिलता है, मैयत को भी मिलता है, जो पढ़ता है उसको भी मिलता है। बल्कि याद रखिए, जो कुरान लफ्ज़न नहीं पढ़ सकता वो कुरान खोलकर कुरान मजीद की आयात की ज़ियारत कर दे, उसकी आंखों को भी सवाब मिलता है। समझ आई? इस वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान भेजो, अल्लाह ताला कुरान, लेकिन जड़ा खर्चा करने हो अल्लाह ताला उसा भी कबूल करना है। इस वास्ते ते बेहतर मैंने एक गुजारिश है कि उम्मता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। अल्लाह फरमाया मैं वुसत ने अंदर रह के तुसा इजाजत देसा के काम करो। जेड़ी तकलीफ है माला युताक, जिसकी तुसा ताकत नहीं वो काम न करो। मन इस्तता इलैहि सबीला, हज भी उसते फर्ज है जेड़ा इस्तात रखे, ते जिसने नहीं पसली नहीं, जिसने उस जुमराता नहीं कर सकना, चार ना करे, चेलम नहीं कर सकना ना करे, ओ त्रिये दिन सोम कर छोड़े, रोटी खिला के सवाब पहुंचा के अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़े। समझ आई? उस तो बाद जुमराता 40वें छोड़ दो, जेड़े नहीं कर सकना ना करो, सोम कर छोड़ो। उस तो बाद लोगों भी तो जान छोड़ो ना। हुण एक 40वें तक तुसी जुमराता करने रहो सारे, ते अगे होर मार वेंजे को बंदा, ते पूरा तसलसल हो सी, सारी उम्र कड़े फूड़ी पई रहे। कुछ दिहाड़े को दुनिया च काम भी बंदे करने होने ना। सोम करके अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़, बख्शणहार होवे। समझ आई? अल्लाह ताला असां तौफीक देवे।